हेलो गाइस, मैं संदीप संगर क्वांट का एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेके आप सबके सामने आया हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 80% और 70% जो बिगिनर्स हैं, जो क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये चैप्टर जो है बहुत टफ लगता है कि वो ये चैप्टर अगर एक बार समझ भी लें फिर भी उसके बाद क्या करते हैं, वो चैप्टर को छोड़ देते हैं कि उनकी समझ में ये चैप्टर आता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खोलते हैं बुक में, उसके कुछ फॉर्मूलेज हमको दिए होते हैं, तो वो फॉर्मूले को हम याद करते हैं और उसको याद करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब जिसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगते होंगे वो क्वेश्चन हमसे जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस पे आते हैं तो उसमें जब स्टेटमेंट थोड़ी घुमा फिरा के दे दी जाती है तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप चाहते हो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए तो आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। कंसेप्ट मतलब अगर फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूला क्यों बना है और कैसे बना है। अगर आप उसकी फॉर्मेशन पता है तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंसेप्ट ही क्लियर करने वाला हूं, क्वेश्चन हम इसकी अगली क्लास में करेंगे। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 6 चीजें होती हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। सबसे पहली चीज इसमें हमारा आ जाता है कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट चीज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस हमारा होता है जितने की कोई चीज क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, कितने कोई चीज हम खरीदेंगे वो हमारे लिए हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टर्म जो है इस चैप्टर में हमारी आती है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं एसपी। तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको, सेल का मतलब बेचना। तो जितने की कोई चीज क्या करेंगे, हम बेच देंगे, वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। थर्ड चीज हमारी आ जाती है इसमें मार्क्ड प्राइस, MARKED, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा? अब मार्क प्राइस क्या है? जैसे मान लो हम शोरूम में जाते हैं, वहां पे टी शर्ट लेते हैं, कोई शूज लेते हैं, उसके ऊपर टैग लगा होता है MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो MRP जो है उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको मार्क प्राइस को लेबल्ड प्राइस लिखा होगा, लिस्टेड प्राइस लिखा होगा, ठीक है, ये सब भी मेंशन कर सकता है मार्क प्राइस की जगह पे। तो मार्क प्राइस हमारा हो जाता है MRP, कि ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, कि ये चीज हमको इतने की नहीं मिलेगी, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, अगर हम किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं तो वहां पे हो सकता है हमको MRP पे ही मिल जाए, लेकिन ये उसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये खुद उसको बढ़ाकर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चीज हमारी आ जाती है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब हमको कोई फायदा हो, कि अगर हमने कम का खरीदा ज्यादा का बेच दिया तो प्रॉफिट है। मतलब अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो जो भी बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1000 रुपए की चीज खरीद के आगे 1200 रुपए की बेच दी, तो 1000 की 1200, तो कितने एक्स्ट्रा की बेची मैंने, 200। तो वो 200 रुपया जो एक्स्ट्रा बेचा है मैंने वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 200 रुपीज। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ चीज हमारी आ जाती है लॉस। तो लॉस मतलब अगर मेरा कोई नुकसान हो गया है, कि अगर खरीदा मैंने ज्यादा का और बेच मैंने कम का दिया। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, अगर मैंने खरीदा 1000 का और बेच मैंने 1200 की दिया तो हो गया मेरे को प्रॉफिट। लेकिन अगर मैंने खरीदा होता 1200 का और बेच दिया होता उसको 1000 का, तो फिर मेरा 200 रुपए का यहां पे क्या हो जाता, लॉस हो जाता। क्लियर है? अगर ज्यादा का खरीद के कम का बेच दूंगा तो मेरे को तो नुकसान ही है, और अगर कम का खरीद के ज्यादा का बेच दूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा फायदा, और वो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। सिक्स्थ और लास्ट चीज इस चैप्टर में जो आती है वो हमारा आता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमको पता है, सबको ही पता होगा, क्योंकि मोस्टली शॉपिंग करने जाओ तो सबसे पहली हमारी मेन अट्रैक्शन जो है वो डिस्काउंट होता है, किस पे कितना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या है, कुछ लेस मिल जाए हमको, कुछ कंसेशन मिल जाए हमको। बस आपको मेन चीज जो माइंड में रखनी है, डिस्काउंट हमेशा आपको मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर, MP के ऊपर, कि पहले प्रोडक्ट का प्राइस खुद बढ़ाकर लिख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, और फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो शॉपकीपर कमा लेता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल है
कि उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 और हमको दिया हुआ है कि इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100, तो इसका मतलब 100 रुपीज जो है वो मेरे को मिल जाएगा डिस्काउंट, और मेरे को कितने की चीज पड़ी वो 900 की। क्लियर है। अब हमको ये माइंड में नहीं आता है ये 900 क्या है। अगर 1000 में से 100 रुपया कम कर दिया तो 900 जो बचा वो क्या हो जाएगा, तो वो जो 900 है अगर मैं खरीदने गया हूं तो मेरे लिए क्या है ये कॉस्ट प्राइस, और अगर मैं शॉपकीपर हूं मैं बेच रहा हूं तो मेरे लिए क्या है ये सेलिंग प्राइस, कि मैंने खुद उसके ऊपर 1000 लिख दिया और दिया कितने का 900 का, और 100 रुपया मैंने दे दिया डिस्काउंट। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, ये 6 चीजें हैं, इसके अलावा कोई अलग चीज आपके चैप्टर में नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस जितने का खरीदा, सेलिंग प्राइस जितने का बेचा, मार्क प्राइस जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉफिट जो मेरा फायदा है, लॉस जो मेरा नुकसान है, और उसके बाद डिस्काउंट जो मेरा क्या हो जाएगा कोई भी कंसेशन मिल जाए। ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा फॉर्मूलेस, कि फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं और क्या ऐसा कंसेप्ट है जिससे मेरे को फॉर्मूले याद ना करना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।